दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि धनिया हम जल्दी और आसान तरीके से कैसे उगाएं। ये आप देख सकते हैं 3 दिन पहले मैंने ये धनिया जो है वो 2 टुकड़ों में तोड़ के बेलन उसके ऊपर घुमा दिया कपड़े में रख के, और उसको तोड़ के मैंने कोकोपीट में, इस तरह का ये कोकोपीट जो है इसमें इसको मिक्स करके गीला करके इस मोटे कपड़े में लपेट के दबा के रख दिया था। और जब सूख जाए तो उसके ऊपर पानी छिड़कना है। हालांकि मैंने इसको दबा के रख दिया तो छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और 3 दिन में आप देख सकते हैं सारे बीज जो है वो जर्मिनेट हो गए हैं। सारे जो धनिए के ये हैं वो अंकुरित हो गए हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, धनिए को हमेशा तोड़ के, यानी कि उसको किसी चीज़ से आप तोड़ के आप उसको फिर बोए। साबुत धनिया बहुत देर से जमता है और ये भी देर से ही जमीन वो होता है। अगर इस तरीके से हम बोते हैं तो आपको हफ्ते भर के अंदर आपके धनिए के पौधे बाहर आ जाएंगे। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। ये 3 दिन में जर्मिनेट हो गए हैं और इसके बाद अभी मैं इसके लिए सॉइल मिक्स तैयार कर रही हूँ और फिर आपको मैं दिखाऊंगी भी, क्योंकि ये मैंने इसके बाद ही 3 दिन बाद ही पौधे आने बाहर शुरू हो गए थे। पूरा ये 1 हफ्ते का प्रोसेस है जो मैं आपको धनिए दिखाऊंगी, ठीक है। 5 से 6 दिन के बाद आपको धनिए के पत्ते ऊपर आने पत्ते दिखने शुरू हो जाते हैं। निकलना तो 2 से 3 दिन में ही शुरू हो जाता है। तो अब मैं इसके लिए ये थोड़ा सा ये मिट्टी ली है और कोकोपीट इसमें मैं ज़्यादा लूँगी, जिससे कि वो नमी को होल्ड करके रखता है। क्योंकि ये कोकोपीट ज़्यादा लिया है। इस टोकरी में मैं ये धनिया लगाऊंगी। छोटे छोटे 2-3 मैं पॉट बनाऊंगी। आपको बस इस टोकरी में ही दिखा रही हूँ। और इसका मोटा मोटा कचरा जो है वो मैं नीचे इसमें डाल दिया है, जिससे कि पानी ना रुके, क्योंकि मिट्टी भी रहेगी। मिट्टी और कोकोपीट और गोबर की खाद, इसको मैं मिक्स करूँगी। अगर आपकी मिट्टी ठीक है तो आपको छानना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर छान लेते हैं तो जो बीज हैं कई बार उनके नीचे कंकड़ आ जाते कुछ है, तो उसकी जड़ नहीं चल पाती। इसलिए छान लें। छोटे पॉट जो होते हैं उनमें छान कर अगर हम डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। बड़े में तो चल जाता है। ये देखिए बहुत महीन, बहुत अच्छा, एकदम फाइन इसका मिक्सचर तैयार हो गया है, ठीक है। इसमें गोबर की खाद, कोकोपीट और मिट्टी, तीनों चीज़ है। और बहुत अच्छा, देखिए कितना सॉफ्ट और एकदम फाइन ये तैयार हो गया है। इसके नीचे आप टोकरी में सूखे पत्ते वगैरह भी डाल सकते हैं। अब इसको हम टोकरी में डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से धनिया जो उगाया जाता है वो 100% बीज जर्मिनेट हो, जो आपके हो गए हैं वो पौधे बनेंगे ही बनेंगे। वो ये ज़्यादा आसान और जल्दी, कई बार हम धनिया बो देते हैं और वो उसको उगने में 20 से 25 दिन भी लग जाते हैं, या कई बार उसके बीज उतने दिन में, अगर बीच में एक बार सूख जाते हैं बीज तो वो दोबारा जर्मिनेट नहीं होते। तो उनको लगातार गीला रखना होता है जब तक जर्मिनेट नहीं हो जाते। ये मैंने गीले ही रखे हैं। और इस तरह से अगर हम लपेट के रखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जो बीज हम घरों में भी अंकुरित करते हैं, दालें वगैरह, उसी तरह से इनको भी अंकुरित किया जा सकता है। ज़्यादातर बीज मैं ऐसे ही उगाती हूँ तो वो बहुत जल्दी उगते हैं। बहुत सारे, इनमें शायद ही कोई बीज ऐसा होगा जिसमें ये इस तरह से जो अंकुरित ना हुए हों। इस तरह से हम ये कोकोपीट समेत अब इसको पूरे को ऐसे इसके ऊपर, ये देखिए मैंने ऐसे फैला दिया है, ठीक है। अच्छे से फैला देती, क्योंकि इसमें कोकोपीट भी है, सारा दाना नहीं है। इसको हल्के हाथ से आप थोड़ा सा, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से एक बार दबा दें और इसके ऊपर अब एक लेयर आप कोकोपीट की डाल दें। बहुत मोटी लेयर की ज़रूरत नहीं है, हल्की सी लेयर डालें। और अब इसके ऊपर आप पानी स्प्रे करें। पानी या तो स्प्रे करके दें या बहुत हल्के हाथ से धीरे धीरे दें, नहीं तो दाने जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। और इतना पानी स्प्रे करना है कि वो जो बीज है उनके नीचे का जो कोकोपीट है वो भी गीला हो जाए। और उसके बाद देखते रहना है कि उसका सरफेस अगर गीला हो गया, सूख रहा है, तो आपको तुरंत पानी स्प्रे करना है। तो इस मौसम में, अप्रैल का महीना है, अगर इसमें आपको धनिया उगाना है तो पानी का ज़रूर ध्यान रखना होगा जब तक पौधे बड़े नहीं हो जाते। रोज़ाना इसके ऊपर पानी एक बार स्प्रे करना ही रहेगा। और 3 दिन के अंदर आपको पौधे दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक, अच्छे से मैंने कर दिया है इसको, खूब गीला कर दिया इसको। और अब मैं इसको इसी मोटे कपड़े से एक बार ढक देती हूँ और इसके ऊपर भी पानी स्प्रे कर देती हूँ, जिससे कि इसकी जो पानी है वो जल्दी से ना सूखे। अगर इस तरह से आप ढक देते हैं तो 1-2 दिन अगर आप पानी को स्प्रे करना भूल भी जाते हैं तो भी आपकी नमी बनी रहती है। लेकिन क्योंकि टोकरी है, मुंह इसका खुला है, साइडों में छेद हैं, तो वो जल्दी सूखेगा, इसलिए इसमें स्प्रे करना ज़रूरी है। ये बाकी बचा हुआ है, इसको मैं दूसरे गमले में लगा दूँगी। तो ये हमारा धनिया लग के तैयार हो गया है।
इस तरह से जो धनिया लगाने की जो ट्रिक है बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। साथ ही ये बहुत इफ़ेक्टिव भी है। ज़्यादातर बीज आप इस तरह से लगाते हैं तो अब वो बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से काम करता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ 5 से 6 दिन के बाद। 6 दिन अब हो गए हैं इसको, देखिए कितने बड़े बड़े धनिया के पौधे। 3 दिन के अंदर ये निकलने शुरू हो गए थे, कुछ अभी निकल रहे हैं और कुछ अभी आगे तक आ गए हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। एक गमले में बचे हुए जो बीज थे वो मैंने देखिए इस गमले में लगाए थे, इसमें भी काफ़ी सारे आ गए हैं बाहर, देखिए कई तो बड़े हो गए हैं। तो ये सिर्फ 6 दिन का रिज़ल्ट है। 5 तारीख को मैंने इनको लगाया था और आज 11 है, 11 अप्रैल है। और ये सारे, क्योंकि इनको जर्मिनेशन के लिए टाइम नहीं चाहिए होता, सीधे पौधे बनने शुरू हो जाते। तो इस तरीके से मैंने मिर्ची भी लगाई थी, वीडियो भी डाली थी, वो भी बहुत अच्छी पौध मेरी तैयार हो गई है, काफ़ी अच्छे उसमें ट्रू लीव्स आ गए, उसमें 3 पत्ते बनने शुरू हो गए हैं। तो इससे जब इस तरह से आप बीज बना के लगाते हो तो आपका 1 हफ्ते का टाइम, कम से कम 10 दिन का टाइम बच जाता है पौधा बनाने में।